अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक ताजिक इक्तिसादी ताउन का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है, स्पीकर कौमी असम्बली। MQM ने नए सूबों का बिल पेश कर दिया। पाक नेवी सालाना परेड और तक़सीम इस्नाद की तकरीब कराची में मुनक्किद। और मुल्क में अफरात ज़र की शरह में कमी। और अब खबरों की तफसील। स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का कहना है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी और पार्लिमानी ताउन का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान में तैनात ताजिक सफ़ीर ज़ुबाइदोव से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के कई अहम शोबे जैसा कि मज़हब, सकाफ़त और तारीख़ मुश्तरका हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से रवाबत को इंतहाई अहमियत देता है और पाकिस्तान की शदीद ख्वाहिश है कि ताजिकिस्तान से इक्तिसादी पार्लिमानी बाहिमी ताल्लुकात को बरादराना अंदाज में इस्तवार किया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक में बाहिमी तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं, बस उन्हें बेहतर तौर पर दरियाफ्त करने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर ताजिक सफ़ीर ने स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की राय से इत्तेफाक करते हुए कहा कि ताजिक हुकूमत दिली तौर पर पाकिस्तान से मुस्तहकम और मरबूत रवाबत की ख्वाहां है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के कारोबारी हल्के मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में हैं और दोनों जानिब से मुतादिद मुआहदात बराए ताउन और तौसी तय पा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान में जारी तवानाई का बहरान हल करने के लिए दिली तौर पर ख्वाहां है। इस मौके पर ताजिक सफ़ीर ने स्पीकर कौमी असम्बली को इत्मीनान दिलवाया कि उनका मुल्क हर मौके और हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत करेगा। साथ ही उन्होंने ताजिक कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान कौमी असम्बली की स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा को अपने मुल्क में मदऊ भी किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नए सूबे की तश्कील के लिए कानून साजी और आइन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेश कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आइनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेश किया गया है, जिसके मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में नए सूबों की तश्कील पर जोर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बिल में खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सराइकी सूबे, पंजाब के 21 इजलात पर मुश्तमिल बड़े सराइकी सूबे या फिर रेफरेंडम के जरिए मजीद छोटे सूबों की तश्कील का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान और टांक की तहसीलों में भी सूबे की तश्कील की तजवीज़ दी गई है। जबकि एक सवाल के जवाब में MQM रहनुमाओं का कहना था कि सिंध में नए सूबों की तश्कील की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान नेवी की सालाना तक़सीम इस्नाद और सालाना एफिशिएंसी कंपटीशन परेड पाकिस्तान नेवी डाक यार्ड में मुनक्किद की गई। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदीला का कहना था कि पाकिस्तान नेवी मुल्की समंदरी हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी ऑपरेशन में कलीदी हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि पाक नेवी का मुकाबला अपने से हजम में कई गुना बड़े हरीफों से है, लेकिन नेवी के जवानों ने पेशा वाराना सलाहियतों और बेहतरीन कारकर्दगी से हजम की कमी को कहीं पीछे छोड़ दिया है और इसको जदीदियत पर गामजन करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठा रही है। इस मौके पर एडमिरल आसिफ संदीला ने 2011 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। मौजूदा हुकूमत के दौर में पहली बार अफरात ज़र की शरह 10% से कम हो गई। दिसंबर 2010 के मुकाबले में दिसंबर 2011 में अफरात ज़र की शरह 9.75% रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी शुमारियात आसिफ बाजवा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि महंगाई में इजाफे की शरह में बतदरीज कमी आई है। दिसंबर 2010 के मुकाबले में दिसंबर 2011 में अफरात ज़र की शरह 9.75% रही, जबकि गुज़िश्ता माह के मुकाबले में अफरात ज़र की शरह में 0.70% कमी आई है। ताहम जुलाई तक दिसंबर 2010-2011 के मुकाबले में जुलाई तक दिसंबर 2011-2012 में महंगाई की शरह 87% रही। इस दौरान खाने पीने की अशिया की कीमतों में औसत 12.23% इजाफा हुआ। मसाला जात की कीमतों में 38%, तिबी साजो सामान की कीमतों में 30%, जलाने की लकड़ी की कीमतों में 27%, फलों की कीमतों में 26%, खुर्दनी घी की कीमतों में 25%, चावल और दूध की मसनूआत की कीमतों में 21% और मोटर फ्यूल में 20% का इजाफा हुआ है। आदादो शुमार के मुताबिक नवंबर 2011 के मुकाबले में दिसंबर 2011 में अंडे और गंदम की कीमतों में इजाफा देखा गया। ताहम सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी भी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में पैदावार की कमी और सैलाब अफरात ज़र की शरह में कमी का सबब बताया जा रहा है। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।